रक्षाबंधन के अवसर पर देहरादून के हाथी बड़कला स्थित कैंप कार्यालय में रक्षाबंधन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पर्यावरण मित्र महिलाओं ने कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को रक्षा सूत्र बांधकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए कहा कि पर्यावरण मित्र बहनों ने जिस विश्वास के साथ उन्हें रक्षा सूत्र बांधे हैं, उस विश्वास को वो कायम रखकर सभी बहनों की सेवा करें। पहले राखी पहना दो सब। का पावन पर्व है। बहन भाई की हाथ में रक्षा सूत्र बांधती है, भाई को रक्षा का वचन देता है। और आज हमारी पर्यावरण मित्र बहनें मुझे रक्षा सूत्र बांधने आई हैं, क्योंकि आज पूरे समाज की मैं कहूँगा सफाई ये करती है। अगर एक दिन पर्यावरण मित्र हमारे यहाँ आए तो क्या स्थिति हो जाती है। तो हर वर्ष मैं इस मौके पर इन बहनों से रक्षा सूत्र बंधाता हूँ और वास्तव में जितना महान काम ये कर रही हैं, इनको सम्मान मिलना चाहिए। और मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करता हूँ, जहाँ इनको पहले सफाई कर्मचारी। राजधानी देहरादून के यूसीएफ सदन में रक्षाबंधन का त्यौहार बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। जहां कार्यक्रम में महिलाओं ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवानों को राखियां बांधी। इस अवसर पर सीआरपीएफ के उत्तराखंड सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक भानु प्रताप सिंह मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे। राजधानी देहरादून के उत्तराखंड सदन में इस समय रक्षाबंधन पर्व का कार्यक्रम चल रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये केंद्रीय रिजर्व पुलिस उत्तराखंड सेक्टर के तमाम जो सीआरपीएफ के जवान हैं, इनको महिलाएं राखी बांध रही हैं और इनकी लंबी उम्र की प्रार्थना कर रही हैं। और ये सारी महिलाएं जो हैं एक एक करके इन तमाम सीआरपीएफ के जवानों को राखी बांध रही हैं। इस सबका एक बार प्रतिक्रिया हम ले लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? ये जो कार्यक्रम हो रहा है एक राखी वीर सैनिकों के नाम, क्या कुछ कहना है आपका? क्या कहूँगी सर, बहुत सुंदर हो रहा है कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा लग रहा है इन लोगों के उसमें ना। और क्या आपको लगता है कि ये लोग डिज़र्व करते हैं, क्योंकि ये सरहद पर रहते हैं, देश की सुरक्षा करते हैं, क्या कहेंगी? बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। हमने तो अपना बेटा दिया है सरहद पे रक्षा करने के लिए, तो बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। इतनी मेहनत, किसी भी परिस्थिति में खड़े रहते हैं। और फिर वही वाली बात आती है, जिसको देश निज गौरव का ध्यान नहीं, वो मनुष्य नहीं पाषाण है और पशु समान है ना। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि जब त्यौहार आते हैं तो ये ऐसे वीर सैनिक हैं, क्योंकि इनका एक प्रोटोकॉल होता है और ये अपने परिवार को, घर के सदस्यों को बहुत मिस करते हैं। मैम, क्या कुछ कहेंगी? एक रक्षाबंधन जो है वीर सैनिकों के नाम, ऐसे त्योहारों पर ये खास तौर पर अपनी बहनों को, माँओं को भी बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। तो इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगी? रक्षाबंधन का ये कार्यक्रम है बहुत ही सैनिकों को लेके भी, हम सबको लेके बहुत ही, हम लोगों के लिए खासकर सौभाग्य की बात है कि आज हम अपने देश के जवानों के साथ और जो जितने भी हमारी सुरक्षा के लिए लगे हैं उनके साथ हम आज रक्षाबंधन का ये त्यौहार मना रहे हैं। और हम हृदय से उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान इन्हें सुरक्षित रखे, क्योंकि ये सुरक्षित हैं, ये लोग हैं तो हम लोग हैं। तो आप मेरे पीछे देखिए, बहुत ही अनोखा दृश्य है और सभी लोग, सभी बहनें जो हैं इन सीआरपीएफ के जवानों के कलाइयों में रक्षा सूत्र बांध रही हैं। ये देखिए, ये संतोष कुमार सिंह जी हैं, इनको राखी पहनाई जा रही है। सर, क्या कुछ कहेंगे? कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा हो रहा है महसूस है। तो घर जैसा माहौल लग रहा है, जैसे घर में है हम, उस टाइप से। तो फर्क नहीं रहा है, अपनी बहन है या मतलब वो है, अपनी बहन जैसे हैं सभी के सभी। बिल्कुल, थैंक यू। ये देखिए, ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है और सभी जो सीआरपीएफ के जवान हैं बेहद खुश हैं, क्योंकि ये ड्यूटी पे हैं, घर नहीं जा सकते, प्रोटोकॉल है इनका। और इनकी कलाइयों पर ये बहनें रक्षा सूत्र बांध रही हैं। कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है कार्यक्रम को देख के, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। घर की याद बहुत आती होगी, लेकिन इस प्रकार के कार्यक्रम से आपको लग रहा है कि आपको घर जैसा महसूस हो रहा है? नहीं, बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। इस कार्यक्रम को देख सकते हैं, हम अपने घर में ही हैं।
यहाँ पर यूसीएफ सदन की प्रबंध निदेशक रविंद्री मंद्रवाल जी मैम हैं। मैम, कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम को? भी जो जवान है सीआरपीएफ के बेहद खुश हैं, वो कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल घर जैसा महसूस हो रहा है। सभी से निवेदन है अद्भुत कि कार्यक्रम है, रक्षा सूत्र अद्भुत समय बांधने का है कार्यक्रम कि चलते ही ये जो रक्षा पूर्ण सूत्र हो। का आप सभी लोग मूल राष्ट्रगान आधार के है लिए अपने-अपने वो स्थान पर आ परिलक्षित हो रहा है जाएंगे। कि सभी जो बच्चे हमारे हैं जो सीआरपीएफ में हैं, उनकी कलाई में सभी रक्षा सूत्र बांध रहे हैं, उनकी दीर्घायु की कामना कर रहे हैं, उनकी रक्षा की कामना कर रहे हैं। तो ये एक अद्भुत कार्यक्रम है जिसमें सारे जो डिपार्टमेंट्स ऊपर हैं सब नीचे आए हुए हैं और आपको लग रहा होगा कि एकदम परिवार जैसा माहौल हो रखा है। तो जो वैदिक संपदा हमारी वैदिक सनातन परंपरा है उसका कहीं ना कहीं जो उसका उद्घोषणा यहाँ पर से है कि यहाँ पर हो रही है। इस प्रकार के आयोजन मानते हैं कि होने चाहिए, हर जगह होने चाहिए। जगह जगह होने चाहिए। बेसिकली ये कार्यक्रम कोई परिवार का तो है ही, उसको तो हम नहीं मतलब नकार सकते, लेकिन ये सार्वजनिक कार्यक्रम में देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ हम एक दूसरे की रक्षा की संकल्पना करते हैं। हम अपने भाइयों की, अपने बच्चों की कि उनकी दीर्घायु हो और वो हमारी कि हम आपकी ऐसे बहन के रूप में रक्षा करेंगे। तो इतना सुंदर मुझे नहीं लगता कि किसी भी परंपरा में, पूरे विश्व में चले जाइए आप, पूरे विश्व में आप किसी भी संस्कृति का अध्ययन कर लीजिए, लेकिन जो संस्कृति हमारे हिंदुस्तान की, हमारी हिंदू सभ्यता है, हमारी सनातन परंपरा है, इतनी अद्भुत परंपरा आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। थैंक यू मैम हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये रक्षाबंधन का पर्व जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है देहरादून यूसीएफ सदन में, और केंद्रीय रिजर्व बल उत्तराखंड सेक्टर के पुलिस महानिरीक्षक भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। उनको रविंद्री मंद्रवाल जी हैं जो कि यूसीएफ सदन की प्रबंध निदेशक है, उन्होंने रक्षाबंधन बांधी है। और ये देखिए, ये बिष्ट जी हैं, मुकेश बिष्ट जी, इनको भी रक्षाबंधन जो है ये बांधा जा रहा है और बड़ी बहन होने के नाते ये आशीर्वाद ले रहे हैं। मोहन सिंह बिष्ट जी हमारे साथ हैं और आइए इनसे ही बात कर लेते हैं। बिष्ट जी, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जी, मेरी लाइफ का सबसे स्पेशल मोमेंट है कि मैं मैम को अपना आइडियल मानता हूं और आज मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मुझे मैम से राखी बंधवाने का मौका मिला है और अपॉर्चुनिटी मिली है और उनका आशीर्वाद मैंने ग्रहण किया है। और बस मैं इसी तरह से चाहूँगा कि मैम मेरा आशीर्वाद, मैम का आशीर्वाद सदा हमारे सिर पे बना रहे। बस बहुत धन्यवाद। अब तो वो बड़ी बहन की भूमिका में होगी आपकी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी बहन है और मैम को हम दिल से बिल्कुल आइडियल मानते हैं। माँ तुल्य होती है, बिल्कुल। और हमेशा मैम ने मुझे संबोधन किया बेटे के रूप में किया, तो उसी तुल्य हमने माना है और यही मेरी आज की बड़ी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी कि मैम से ही मैं राखी बंधवाऊँ। थैंक यू, थैंक यू। तो ये देखिए सभी लोग कितना प्रसन्न है। सीआरपीएफ के जवान जो देश की रक्षा करते हैं, अपने घर नहीं जा पाते, लेकिन एक इस अनोखे कार्यक्रम से, इस अभिनव पहल से इन सीआरपीएफ के जवानों के चेहरे पर खुशी की लहर है। सभी लोग प्रसन्न हैं और सभी का कहना है कि इन्हें घर की कमी महसूस नहीं हो रही है। HN24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।